हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरविन गॉफमैन के दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। वन इज़ असाइलम एंड द सेकंड वर्क दैट वी वुड डिस्कस इज़ अबाउट स्टिग्मा। तो ये दो बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। जब हम असाइलम के वर्क को डिस्कस करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन एंड द सेकंड थिंग दैट वी विल डिस्कस वुड बी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ। हम जानेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है एंड व्हाट आर द consequences that happens because of these two things, टोटल इंस्टीट्यूशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ से व्यक्ति के ऊपर किस टाइप का प्रभाव पड़ता है। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब किस टाइप का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ या टोटल इंस्टीट्यूशन की वजह से, या ये कह दीजिए टोटल इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्ट होने की वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ होता है एंड देन उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सेकंड चीज़, हम जो सेकंड वर्क है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा के टर्म्स में हमको दो टाइप के स्टिग्मास या इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रेडिटेड and there is a second type of stigma that is discreditable। ठीक है, तो वन इज discredited and the second one is discreditable stigmas या individuals, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। सेकेंड चीज़ हम ये जानेंगे कि इन स्टिग्मास से डील करने के लिए व्यक्ति किस टाइप के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को अपनाता है। ठीक है ना, तो हम उन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी पढ़ेंगे जो व्यक्ति स्टिग्मास से डील करने के लिए बेसिकली काम में लाता है, वर्क में लाता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एज आई सेड, असाइलम के वर्क के बारे में। तो द फर्स्ट वर्क इज असाइलम, और असाइलम बुक का जो पूरा नाम है, द टाइटल क्या है पूरा, दैट इज असाइलम्स एसेज ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट्स एंड अदर इनमेट्स 1961। यू कैन कॉल इट एन एथनोग्राफी ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन। आप इसको एथनोग्राफी भी कह सकते हैं। एथनोग्राफी मीन्स एक ऐसी स्टडी जो किसी पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी के बारे में करी जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या कोई केस या कल्चर के बारे में अगर करी जाती है तो दैट वुड बी एथनोग्राफी। ठीक है ना, और यहाँ पे यू कैन कॉल असाइलम एथनोग्राफी ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या क्या है, देखिए asylum के वर्क में दिस स्टडी इज वन ऑफ द फर्स्ट सोशोलॉजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द सोशल वर्क और वर्ल्ड ऑफ मेंटल पेशेंट्स। बिकॉज हम मेंटल असाइलम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट सोशोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ऑफ द सोशल वर्ल्ड ऑफ मेंटल पेशेंट्स। सेकेंड इज, हमारा गोल क्या है, टू अंडरस्टैंड द सोशल सिचुएशन ऑफ द पेशेंट्स रेदर देन द मेडिकल डायग्नोसिस। हमें उनकी बीमारी के बारे में नहीं जानना है, हमें उनकी सोशल सिचुएशन के बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल शेप्स द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विद इन इट। कि जिस टाइप का भी मेंटल असाइलम या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जिस टाइप का भी माहौल होता है या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को प्रभाव करता है, वो प्रभावित करता है, प्रभाव नहीं करता, प्रभावित करता है, मतलब कैसे उसको शेप करता है, इफेक्ट करता है। अच्छा होगा क्या, मतलब क्या व्यक्ति की पर्सनैलिटी निखर के आएगी या उसकी कंडीशन सुधरेगी या और बिगड़ जाएगी, तो इस तरीके की चीज़ें। जो फोर्थ चीज़ हमें जाननी है, या ये कह दीजिए हम जानेंगे, दैट वुड बी अ फाउंडेशनल, ये दिस इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द एंटी साइकेट्री मूवमेंट एंड द कैटलिस्ट फॉर द ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिफॉर्म। मतलब कैटलिस्ट इज मीन्स कि इसने जो ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिफॉर्म है उसके में एक चिंगारी का काम किया इस वर्क ने। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो ये कुछ बेसिक था, मैं बता दिया मैंने। ठीक है ना, टोटल इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो टोटल इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट्स अ प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ लोग रहते हैं या काम करते हैं, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल like situated individuals cut off from the wider society for an appreciable period of time together led an enclosed formally administrated round of life। बेसिकली टोटल इंस्टीट्यूशन इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं या काम करते हैं, और यहाँ की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स वो बिताएंगे, हो सकता है 1 साल 2 साल या कुछ महीने। सेकेंड चीज़ ये है, एकदम ये कट ऑफ हो जाएंगे, मतलब अगर ये इस मेंटल असाइलम के अंदर घुसेंगे ना तो इनको बाहर का कोई आइडिया नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। इट्स लाइक अ बिग बॉस, बिग बॉस में जैसे बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं पहुंचती है, सेम आप टोटल इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट को उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी फॉर एन अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम, एक अच्छे खासे टाइम के लिए, लाइक इन बिग बॉस टुगेदर। और ये साथ में मिलकर जो ये लोग हैं वो एक इनक्लोज फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटेड राउंड ऑफ लाइफ मिलते हैं। लाइक अगर बिग बॉस में आप देखोगे तो लोगों के बीच में दोस्ती वोस्ती हो जाती है और वो मजाक मस्ती लड़ाई झगड़ा सब करते हैं। बट यहाँ की लाइफ कुछ ऐसी नहीं है, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ से वहाँ पर भी कंट्रोल करी जा रही है। जैसा मेकर्स चाहते हैं उस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। बट अगर हम यहाँ मेंटल असाइलम
असाइलम के केस में देखें तो ये फॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मतलब अगर इनको इनके लिए बोल दिया गया है कि इनको दिन में 3 बार दवाई खानी है तो ये खाएंगे ही खाएंगे, ये किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कितनी देर तक ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, द रूल्स हैव बीन मेड एंड दे आर फॉलोइंग जस्ट द रूल्स, मतलब रूल बुक लिखी गई है और हर पेशेंट्स जो हैं उस हिसाब से उस रूल बुक को फॉलो करते हैं, वहाँ के जो नर्स हैं या जो लोग हैं कर्मचारी हैं उस तरीके से फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स में प्रिजन्स को ले सकते हैं, मिलिट्री बूट कैंप्स को ले सकते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, ये सब टोटल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सब टोटल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अब कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टोटल इंस्टीट्यूशन का वो देख लेते हैं। सबसे पहले देयर आर बैरियर्स, फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मैंने कहा ना बाहर की मतलब वर्ल्ड से एकदम कट हैं। सेकेंड इज सिंगल अथॉरिटी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसे स्लीप, सोना, खेलना, काम करना, दे आर कंडक्टेड इन द सेम प्लेस अंडर वन अथॉरिटी। देयर वुड बी वन जेलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जेल का लेते हैं, एक जेलर है और उस जेलर के अकॉर्डिंग ही, मतलब ही इज़ द सिंगल अथॉरिटी और ही और शी इज़ द सिंगल अथॉरिटी, और इस यही अथॉरिटी है जो पूरे के पूरे जेल को कंट्रोल करेगी, दैट्स व्हाई ही इज़ द जेलर और शी इज़ द जेलर। ओके, थर्ड थिंग इज द शेड्यूल, एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली टाइम्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट इज मीन्स क्लियर, क्लियरली गिवन या फॉर्मुलेटेड फॉर्मल रूल्स। तो एक्टिविटीज़ जो कि स्ट्रिक्टली टाइम्ड हैं और इन्फोर्स्ड हैं बाय द सिस्टम, मतलब बाय द जेल, हम जेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो स्ट्रिक्टली टाइम्ड हैं, लाइक दीज जो ये कैदी हैं, लाइक हम जेल का क्योंकि एग्जांपल ले रहे हैं, तो कैदी जो है उनको बाहर, मतलब वो प्रॉपर जेल में रहते हैं, उसके बाद वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, या ये कह दीजिए उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ली गई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई खाना बनाने के लिए गया हुआ है, कोई नहाने का टाइम उनका तय है, मतलब ऐसा नहीं है कि जेल से बाहर निकले जेल के अंदर घुस गए तो अब ये कभी भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दे आर स्ट्रिक्टली टाइम्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सिस्टम ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्मल रूल्स, दे आर फॉर्मल रूल्स। फोर्थ चीज़ जो है दैट इज आइसोलेशन, अकेलापन, अलग रखा गया है। फिजिकल एंड सोशल बाउंड्रीज लाइक वॉल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स, दे सेपरेट द इनमेट्स, जो जेल के अंदर भी रह रहे हैं ना, इनमेट्स मतलब ये दोनों जेल में रह रहे हैं तो ये एक दूसरे के पड़ोसी हुए, ठीक है, इस तरीके से समझो, तो दे सेपरेट द इनमेट्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये जितने भी, सॉरी पड़ोसी कह रहे हैं, ये जितने भी जो लोग हैं जो अंदर रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं जेल के, वो सब बाहर की दुनिया से एकदम वंचित रखे गए, द सेम थिंग जो हमने अभी बैरियर में बात करी। ओके, नाउ हमारी जो सेकंड चीज़ जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ। मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ का क्या मतलब है, उसका मतलब हमें जानना है। दिस इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अवे अ पर्सन्स प्रायर आइडेंटिटी अपॉन एंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन एंटर्स इनटू द जेल, उसको उसके कपड़े बदलवा दिए जाते हैं, वो एक ऐसी एक जेल मतलब जो प्रिजनर है उसकी यूनिफॉर्म पहनेगा, ठीक है ना, उसका नाम मान लीजिए कोई नाम है उसका राहुल, तो मान लीजिए उसको बोला गया कि नाउ यू आर कैरी नंबर 111, ठीक है ना, तो अब उसका नाम जो है राहुल से 111 हो गया, ठीक है। राहुल डोंट टेक इट पर्सनली ठीक है, पता चला कोई राहुल ही देख रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ का मतलब होता है जो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी है इन द आउटसाइड वर्ल्ड की, वो हो सकता है किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है वो कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, अब वो क्या बन गया, अब वो एक प्रिजनर बन चुका है एंड उसका जो नाम है वो भी हमने चेंज कर दिया, उसके कपड़े भी हमने चेंज करवा दिए हैं। अब वो क्या कर रहा है, उसकी पर्सनल जो बाहर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उससे एक दिन हमने एकदम हमने उसको चीर दिया है, चीरा लगा दिया है, ठीक है ना। डिराइव्ड, ये मॉडिफिकेशन कहाँ से डिराइव किया है, इट्स कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है किलिंग और पुटिंग टू डेथ, रेफरिंग टू द सिंबॉलिक किलिंग ऑफ द सिंफुल डिजायर्स, मतलब दिस इज बेसिकली किलिंग, किसी की हत्या कर देना, पुलिंग टू डेथ। यहाँ पे हत्या ही तो हो रही है ना, आपने आउटसाइड वर्ल्ड ऐसे समझो, ये आपके आउटसाइड वर्ल्ड में आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो ना, हो आप प्रिजन में जा रहे हो, आप एक साधारण कपड़े पहनोगे, आपकी एक लग्जीरियस लाइफ आप जी रहे हो, आप एक साधारण लाइफ जी रहे हो, तो अब ये देखो ना आपको मतलब आपसे ये सब चीज़ें छीन ली गई हैं, स्ट्रिप कर दी गई, स्ट्रिपिंग मतलब उतार दिया गया आपके ऊपर से, आपके पास से ये चीज़ें एकदम अलग कर दी गई। देन सेल्फ मोटिफिकेशन इज व्हेन a person punishes himself often physically. Most self mortification is practiced by deeply religious people, यहाँ पे एक टर्म है, मतलब यहाँ पे मैं आपको ये सेल्फ मोटिफिकेशन बताना चाह रही थी कि क्या होता है, वो मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है। कॉमन मेथड्स में क्या होता है, फास्टिंग करके या
त्याग करके अपने सारे कंफर्ट्स को, वेयरिंग पेनफुल गारमेंट्स एंड फिजिकल पनिशमेंट्स लाइक चाबुक से अपने आप को मारना। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति सेल्फ मोटिफिकेशन या खुद को मारने की या पुटिंग टू डेथ या किलिंग करने की कोशिश करता है। इरविन गॉफमैन का क्या मतलब है? इरविन गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ रिफर्स टू द सिस्टमैटिक स्ट्रिपिंग of an individual's identity, his personal autonomy, and previous social roles upon entering a total institution like prison, mental hospital, military boot camps. It involves humiliation, loss of privacy, replacing one's unique identity with a standardized, obedient institutional persona. जैसे कि मैंने बताया, जेल में घुसने के बाद व्यक्ति के कपड़े मतलब क्लोथ्स, उसका नेम जिसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, हो सकता है वो अपने नाम को अपनी आइडेंटिटी मान रहा हो, उसकी जो मतलब आइडेंटिटी में यहाँ पे उसकी ऑटोनॉमी भी आ जा रही है। ऑटोनॉमी उस केस में भी आ जा रही है कि मान लीजिए वो व्यक्ति सुबह 11 बजे उठा करता था, अब वो जेल में रह रहा है, तो अगर जेल का रूल है कि 8 बजे सबको उठना ही उठना है और काम करना है और सबको नहाना है, तो एक तरीके से उसकी जो स्वतंत्रता है सुबह उठने की वो छिन गई, तो उसकी ऑटोनॉमी यहाँ पे, ऑटोनॉमी का क्या हो गया, हनन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इट्स एन स्टैंडर्डाइज्ड एंड मतलब आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है विद स्टैंडर्डाइज ओबीडियंट इंस्टीट्यूशनल पर्सोना के साथ। ओके, तो मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ में हम जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रिपिंग ऑफ आइडेंटिटी किट्स लाइक रिमूवल ऑफ पर्सनल क्लोथ्स, पोजेशन, हेयर एक्सेट्रा लाइक शेविंग हेड, यूनिफॉर्म। लॉस ऑफ रोल नॉट डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रीवियस रोल, लाइक पहले हो सकता है कोई कैदी माँ हो, एम्प्लॉय हो, और अब वो क्या हो गई है, एक सिंगुलर ऑफन स्टेगमेटाइज लेबल जैसे इनमेट्स या पेशेंट बन गई है। यहाँ ये ले रहे हैं एग्जाम्पल असाइलम का, कि कोई मेंटल असाइलम में अगर गया है तो पहले वो मदर था, एम्प्लॉय था, और अब वो पेशेंट बन गए हैं। ठीक है ना। तीसरा डीह्यूमनाइजेशन, ठीक है ना, मतलब एक ह्यूमन लेवल पे बेइज्जती। ठीक है ना, कुछ कह देनी है हमने बहुत ही इनह्यूमन काम कर दिया। कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर है, मतलब इनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है। फोर्स्ड ओबीडियंस, इनको मतलब हो सकता है ये दवाई खाने के लिए तैयार ना हो, ये कहेंगे दवाई बहुत कड़वी, हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, बट अब इनको जबरन खिलाया जा रहा है, तो दिस इज द फोर्स ओबीडियंस, और इनको मानना ही मानना पड़ेगा। ये जैसे ही देखेगा डॉक्टर आया तो अब ये कहेगा जल्दी से खा लेता हूँ वरना ही मुझे मेंटल शॉक दे देगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स्ड ओबीडियंस का केस है। एंड रिमूवल ऑफ एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन अफेयर्स। फोर्थ इज द इनिशियल ट्रॉमा, द इंटेंस ऑफ एन वायलेंट प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन। मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, तो बीइंग ब्रोकन डाउन, वायलेंट प्रोसेस ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन बिफोर बीइंग रीबिल्ट इनटू द कंप्लाइंट मेंबर ऑफ, मतलब इनको इतना ज़्यादा अंदर से, वो कहते हैं ना हाथी के बच्चे को क्या करते हैं बचपन में ही, वो पहना देते हैं पिन, वो चेन पहना देते हैं पैर में, जब छाती जब छोटा होता है ना तो उसको चेन पहना दी जाती है, तो बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत हाथ पैर मारता है, पर क्या होता है वो चेन नहीं खुलती है। तो जैसे ही आप देखोगे, कभी अभी आप कभी जाके देखना, तो जो बड़ा हाथी होता है ना उसके पैर में अगर चेन होती है तो कभी उसको तोड़ के भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको बचपन में ही ये सीख मिल गई है कि भाई जितनी भी कोशिश करूंगा टूटेगी नहीं, तो अब वो बड़े होके वो अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रहा। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो एक कंप्लायंट मेंबर बना दिया इंस्टीट्यूशन का, मतलब ये इतना रेजिस्ट करेंगे, इतना रेजिस्ट करेंगे, और ये इतना ज़्यादा इसको मेंटल शॉक दे देंगे कि आदमी क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, कहेगा जैसा तुम चाहो मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, ये जो टोटल इंस्टीट्यूशन या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ है, उसका मतलब जो कंसिक्वेंसेज हैं वो क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, गुड पेशेंट बनाने के लिए। इंस्टीट्यूशन रिवॉर्ड दोज हु आर डल, हार्मलेस, इनकॉन्स्पिशियस, विच कैन लीड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, गुड पेशेंट बनाने की सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि अनऑफिशियल अंडर लाइफ बिहेवियर वेयर इनमेट्स रिक्लेम ऑटोनॉमी, जैसे ट्रेडिंग गुड्स या फाइंडिंग प्राइवेट स्पेसेस। मतलब लोग वॉयलेंट जो ये पेशेंट्स हैं वो जाके बगावत डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पर ये अंदर अंदर ना अपनी ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जेल में जा रहे हो, अब जेल में आप पे इतनी ज़्यादा निगरानी रखी हुई है, 2 लोग हैं, बहुत निगरानी रखी हुई है, अब ये इनकी रूल्स को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि रूल्स को तोड़ेंगे तो इनको मार पड़ेगी या इनको सज़ा मिलेगी। तो ये अंदर ही अंदर कुछ खुराफात करते रहते हैं, और आपस में ही जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरे को जो है इन्होंने, मान लो गए किचन में गए, वहां से चम्मच चुरा लाए, चोरी करने की आदत है, चम्मच चुरा लाए, तो छुपा लिया चम्मच को, अब ये लोग देख नहीं पाए, जो इनके ऊपर निगरानी रख रहे हो देख नहीं पाए। तो इस तरीके से इन लोगों ने छोटी छोटी स्मॉल हैप्पीनेस पाली कि अरे देखा, पकड़ नहीं पाए, तो अंदर ही अपना खेला चालू कर रखा है। तो एक सेटिस्फैक्शन बनी रहती है, एक ऑटोनॉमी की भावना बनी रहती है कि अरे हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लाइक वी आर एबल टू कंट्रोल अ सिचुएशन। तो वो एक मतलब ये, लेकिन दिस इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है,
ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, दैट इज द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट नो टोटल इंस्टीट्यूशन इज विदाउट इट्स अंडर लाइफ, एज इनमेट्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू क्रिएट दिस सेकेंडरी एडजस्टमेंट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है ना, तो सेल्फ मेंटेन करने के लिए कि हम अभी मरे नहीं हैं, अभी हम फ्री हैं, ऐसा वाला चीज़। लूपिंग इफेक्ट होता है, लूपिंग इफेक्ट का मतलब होता है ट्रैप वेयर एन इनमेट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। तो लोग मानते हैं कि दीज इज इंटरप्रेटेड बाय स्टाफ एज फर्दर सिम्टम्स ऑफ मेंटल, मतलब अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो वो तुमको और पागल समझेंगे, ऐसा वाला चीज़ है। एथनोग्राफिक अप्रोच रही है, गवर्नमेंट स्टडीज द सिचुएशन थ्रू द क्लोज ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड द सोशल सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। मैंने पहले ही शुरू में बताया था, दिस इज एन एथनोग्राफिकल स्टडी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही करीब से जाके ऑब्जर्वेशन किया एंड देन ही पब्लिश दिस वर्क। लास्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट इज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। हेल्प मतलब ये जो वर्क है इसने हेल्प करी कि इस टोटल इंस्टीट्यूशन का खंडन किया जाए, इसको किसी ना किसी तरीके से बंद करवाया जाए। तो हेल्प टू ट्रिगर द ग्लोबल रिफॉर्म लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ लार्ज मेंटल हॉस्पिटल्स एंड राइज ऑफ कम्युनिटी केयर। एंटी साइकेट्रिक इन्फ्लुएंस रहा है इस काम का, दिस चैलेंज द मेडिकल मॉडल बाय सजेस्टिंग दैट द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इटसेल्फ कुड कॉज इनसेन बिहेवियर। इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट रखा जाएगा, कोई आदमी मान लो हल्का सा ही थोड़ा सा बीमार है, अभी वो थोड़ा सा ही बीमार है भाई, यहाँ जाके और बिल्कुल ही पूरा पागल हो जाएगा। ठीक है ना, वो वाला चक्कर है। हम लोगों ने एक मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक क्योंकि करके सलमान खान की मूवी आई थी, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम ऐसे करके कोई मूवी थी। उसमें वो थोड़ा ही मतलब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं होती सलमान खान की, पर ओम पुरी क्या करता है अपनी बेटी के चक्कर में, मतलब कि वो बेसिकली सही हो रहा था, सलमान खान सही हो रहा था, तो वो उसको इतना इलेक्ट्रिक शॉक देता है, इतना इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि ये एकदम पागल हो जाता है। तो यही वाली सिचुएशन है कि एकदम जेलर वाली सिचुएशन बना रखी है। कोई अगर पेशेंट सही होने की कगार पे है, अगर वो प्यार मोहब्बत या दवाई खा के सही हो जा रहा है, थोड़ी कंडीशन खराब है, तो यहाँ डॉक्टर ने क्या किया, उसको जबरन पागल कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमी अपनी दिखाना चाह रहा था, और इसने खराबी किसके साथ करी, सलमान खान के साथ करी। आपने अगर वो मूवी नहीं देखी होगी, हमने बचपन में बहुत देखी है, टीवी पर हो जाती थी, इसलिए हम ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि करके एक मूवी है रिमी सेन एंड सलमान खान की, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। ठीक है, गाना है, करीना कपूर भी है उसमें। ठीक है, नाउ वी गोइंग डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्क दैट इज ऑफ स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का जो बुक का जो पूरा नाम है दैट इज नोट्स, स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी 1963। अभी हमने जो असाइलम पढ़ा दैट वाज ऑफ 1961, वो 1961 का काम है, और ये बुक 1963 में आई। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट एनालिसिस ऑफ स्टिग्मा इन्वॉल्व्स द ट्रेड्स दैट डिस्क्रेडिट इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पे उन यहाँ स्टिग्मा का जो इनका काम है, यहाँ पे वो ट्रेड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रेड्स मतलब कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिसके वजह से लोगों को डिफेम किया जाता है, डिस्क्रेडिट किया जाता है। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना या डिफेम करना उसको, या उसके क्रेडिट, उसकी काबिलियत को ठेस पहुंचाना, उसको चोट पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिग्मा में वो बेसिकली बात करेंगे अबाउट द ट्रेड्स जो मतलब कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिसके वजह से लोगों को डिफेम किया जाता है। अब ये कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, लाइक हो सकता है व्यक्ति को फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकता है उसको फिजिकली वो किसी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की 4 उंगलियां आ जाना, मतलब किसी के 5 उंगली ना होना, 4 उंगली होना, किसी की 6 उंगली होना। ठीक है ना, या ये कह दीजिए किसी का थोड़ा मुंह टेढ़ा होना, या थोड़ी आंखें बड़ी होना। तो कुछ इस तरीके की, मतलब अभी के टाइम में तो ये फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं मानी जाती, बट जो पहले के समय होता था, ये काइंड ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी के कैटेगरी में आ जाता था। उसी तरीके से मेंटल इलनेस, इट्स अ करेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल का, क्रिमिनल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं। अ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी अकर्स व्हेन द पर्सन इज रिड्यूस टू देयर स्टिग्मा। स्पॉइल्ड आइडेंटिटी तब होती है, हमने जो टॉपिक है दैट इज, मतलब सॉरी जो बुक का नाम है वो दैट इज अ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जिसका नुकसान किया जा चुका हो, जिसको खराब कर दिया गया हो। तो स्पॉइल्ड आइडेंटिटी अकर्स तब होती है, आइडेंटिटी तब खराब होती है जब पर्सन इज रिड्यूस टू देयर स्टिग्मा। मतलब किसी व्यक्ति को आप उसके स्टिग्मा, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो फिजिकली डिफॉर्म है, उसका कुछ ना कुछ फिजिकल इशू है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ, और आप उसको इतना ज़्यादा जज कर रहे हो कि उसकी उसकी एबिलिटी को आप नहीं देख रहे हो, कि हो सकता है भाई वो बहुत इंटेलिजेंट हो और वो बहुत ही अच्छा वर्कर हो, या बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो और एक बहुत अच्छा इंसान हो ह्यूमन लेवल पे भी, बट आप उसको जज किस बेसिस पे कर रहे हो कि वो डिफॉर्म, मतलब उसकी फिजिकली कुछ इशू है उसको। तो स्पॉइल्ड आइडेंटिटी अगर व्हेन अ पर्सन इज रिड्यूस टू देयर स्टिग्मा लाइक द फॉर्मर प्रिजनर बीइंग डिस्ट्रस्टेड डिस्पाइट रिहेबिलिटेशन, मतलब किसी प्रिजनर जो है वो प्रिजनर जो है वो रिहेबिलिटेशन से सब आ चुका है, बट यू आर डिस्क्रेडिटिंग हिम कि ये अभी भी चोरी होगा। ठीक है ना, अब हमको दो टाइप के स्टिग्मा या दो टाइप के इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रेडिटेड इंडिविजुअल एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल्स या स्टिग्मा। डिस्क्रेडिटेड का मतलब होता है जिनके स्टिग्मा जो है वो विजिबल है, लाइक चेहरे पे किसी प्रकार का दाग है या चोट है, तो दिस वुड बी डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल्स। डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल, मतलब टेबल इंडिविजुअल्स कौन से हैं, जिनके स्टिग्मास हिडन है, HIV स्टेटस होना, कोई व्यक्ति गे है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी कोई व्यक्ति गे है, उसकी सेक्शुअल प्रेफरेंस
प्रेफरेंसेस जो है वो नॉर्मल सोसाइटी मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा या फीमेल मेल से अट्रैक्ट होगा, बट गे में तो मेल मेल से अट्रैक्ट होगा, या लेस्बियन की कंडीशन। तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस ऐसी हैं, लोग विल जज देम, लोग विल सॉरी पीपल विल जज देम, पीपल विल बी स्टिग्मेटाइजिंग देम फॉर देयर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। तो ये सब चीज़ें, तो ये दीज आर हिडन, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, सामने वाले, बहुत सारे केसेस में सामने वाले को नहीं पता चलता है, ठीक है ना। कुछ विजिबल होते हैं करेक्टरिस्टिक्स दैट वी नीड नॉट टू थिंक मच अबाउट। बस ये ध्यान दीजिए कि जो विजिबल स्टिग्मा है वो डिस्क्रेडिटेड में है, और जो हिडन स्टिग्मा है वो डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल्स में है। अब हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मास, विजिबल या अननोन, या ये सॉरी नोन, जो कि विजिबल हैं, या ये कह दीजिए प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिख रहे हैं, आपको दिखाई दें अपने सामने। तो ऐसे स्टिग्मास के बारे में हमें बात करनी है और इनकी क्या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये जो इस टाइप के स्टिग्मास हैं, ये जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे सामने ऑलरेडी नोन होते हैं, मतलब हमको सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, हमें पता है इन स्टिग्मास के बारे में, ठीक है ना। तो इस हम मैनेज कैसे करता है व्यक्ति इसको, सबसे पहले नॉर्मलाइज कर देता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना केस लूँ, तो मेरे माथे पे यहाँ पे एक स्कार है, ठीक है, जो बचपन में मुझे चोट लगी थी और वो मस्से के रूप में आ गया है। तो बहुत बार कोई देखता है तो उसको लगता है कि अरे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मुझसे कहते भी हैं यहाँ तुम्हारे कुछ लगा हुआ है माथे के ऊपर। लेकिन मैंने क्या किया है, पहले तो मुझे इफेक्ट होती थी ये बात, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, उसको नॉर्मल कर दिया है कि हाँ भाई बचपन से है और हमेशा से है यहाँ पर। तो ये मेरे एक फेस का भाग बन गया है, ये मेरे फेस का एक भाग बन गया है, जो कि आँख नाक मुंह के साथ ये चीज़ अब कॉमन है। आई हैव एक्सेप्टेड दिस, आई हैव नॉर्मलाइज दिस। तो एक्टिंग टू मेक अदर्स इग्नोर द डिफरेंस, ठीक है ना, कि अब बाकी लोगों के सामने भी मैंने ऐसे प्रिटेंड कर दिया कि अब ये जो मेरे साथ वाले ना, ये नॉर्मल हो गया उनके लिए भी, कि हाँ इसका फेस इसके साथ अगर ये हट जाएगा ना तो हो सकता है उनको कुछ अजीब लगने लगे। सेकंड चीज़ होता है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब अपना मजाक उड़ाना। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बार दिमाग धीमे चलने लगता है, तो मैं खुद को ही कहती हूँ कि मैं तारे ज़मीं वाली तारे ज़मीं पे जो लड़का था जिसका दिमाग बहुत ऐसे कन्फ्यूज़ रहता था, तो मैं अपना ही मजाक उड़ा लेती हूँ। तो दिस इज़ यूजिंग सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर टू रिड्यूस द ऑकवर्डनेस। थर्ड इज सपोर्ट सीकिंग, ग्रेविटेटिंग टूवर्ड सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर सॉलिडारिटी, अपने जैसे लोगों के साथ ही सामने चले जाना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मानना कि मेरा दिमाग धीरे चलता है, तो मैं अपना मतलब अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए कि दूसरा आदमी जिसका मतलब इससे इसके पास गई, इसने कहा कि अरे मेरा दिमाग भी धीरे चलता है, इसका मेरा दिमाग भी धीरे चलता है, ठीक है ना। तो दोनों ने मिली भगत कर ली, दोस्त बन गए, या चले गए, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा होता है, ये अपना दुखड़ा मुझे गा रहा है, मैं इसको दुखड़ा इसको गा रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है कंपनसेशन, डिस्प्लेइंग हाई कॉम्पिटेंस टू काउंटरैक्ट स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, कंपनसेशन लेना, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने मजाक उड़ाया, अब हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में फिजिकल डिसेबिलिटीज, विजुअल विजिबल स्कार्स, रेज, एथनिसिटी, बीइंग इन अ विजिबल माइनॉरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मा के एग्जाम्पल्स हैं जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हों, ठीक है ना। रेस एथनिसिटी हम लोगों को बताते हैं, लोग हमें उसको उसके ऊपर वो करते हैं, टिप्पणी करना स्टार्ट कर देते हैं, आप कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी आप सोसाइटी या कौन से कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत विजिबल है हमारे सामने हैं, ठीक है ना। ऐसा विजिबल का मतलब इज़ नॉट टू टच, टच या अनटच से मतलब नहीं है, दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, जिसको हम छू भी सकते हो, जिसको ना भी छू सकते हो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों चीज़ें विजिबल की कैटेगरी में आएंगी। दूसरा है डिस्क्रेडिटेबल स्टिग्मा, या ये कह दीजिए कंसीलेबल या नॉन हिडन, जिसको कंसीलेबल का मतलब होता है जिसको कंसील, वो लोग होता नहीं है मेकअप में कंसीलर होता है जिससे मुंह पर लगे दागों को छुपा लिया जाता है, तो दैट इज जिसको हम छुपा सकें। द स्टिग्मा इज नॉट इमीडिएटली नोन और विजिबल टू अदर्स। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या रहती है, देखिए, पासिंग, कंसीलिंग द ट्रेड टू फिट इन, जैसे कि सच एज हाइडिंग अ मेंटल हेल्थ कंडीशन या सेक्शुअल ओरिएंटेशन। सेकेंड इज कवरिंग, मिनिमाइजिंग द प्रोमिनेंस ऑफ द स्टिग्मा ऑफन विद द हेल्प फ्रॉम द सिंपथेटिक अदर्स, ठीक है, कवर कर लेना, छुपा लेना, किसी चीज़ के ऊपर पर्दा डाल लेना। लाइक मुंह पे मान लो स्कार है, वैसे तो यहाँ हिडन की बात कर रहे हैं, बट किसी बात को छुपा लेना, उसको कवर कर लेना। फिर आता है सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, सेलेक्टिवली बताना। लाइक फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ है, तो वो सबको नहीं बताएगा, वो सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को ही बताएगा, जो जिनके ऊपर वो बिलीव करता है कि दैट दे विल नॉट जज, ठीक है। डबल लाइफ, मैनेजिंग डिफरेंट सोशल सर्कल विद डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दो जिंदगियाँ जीना। वही वाली सेम चीज़ हो गई कि हम अपनी पर्सनल बातें सिर्फ कुछ लोगों को बताते हैं, सबको नहीं बताते, तो हम अपने जो डार्क सीक्रेट्स हैं ना वो कुछ ही लोगों को बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे। तो डबल लाइफ जीना, सबको मत बताओ, सबको मत इन्वॉल्व करो अपनी चीज़ों में। एग्जाम्पल क्या है, मेंटल इलनेस, HIV स्टेटस, क्रिमिनल हिस्ट्री या सेक्शुअल ओरिएंटेशन लाइक गे या लेस्बियन होना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग अपनाते हैं डिस्क्रेडिटेबल एंड डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मास से रिलेटेड। ओके, तो आई होप आपको
असाइलम एंड स्टिग्मा के जो वर्क है उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।